पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश आखिरकार अपनी कुर्सी बचा सकते हैं और इसके लिए अपनी कुर्सी की कुर्बानी दी है बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने। दरअसल दीपक प्रकाश के बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बिहार सरकार से जवाब मांगा और कुछ ही घंटे बाद एमएलसी देवेश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(4) एक ऐसा कानून जो बिना कोई चुनाव जीते किसी को भी मंत्री बनने की सहूलियत देता है। इसी कानून के तहत आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी पहले नीतीश कैबिनेट फिर सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। पर इस कानून में एक पेच ये है कि ये नियम केवल 6 महीने की अस्थायी छूट ही देता है, यानी 6 महीने के भीतर अगर किसी भी सदन की सदस्यता नहीं मिली तो मंत्री पद जा सकता है। इसी अनुच्छेद का हवाला देते हुए देश की सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर की गई। दरअसल 20 नवंबर 2025 को दीपक प्रकाश पहली बार मंत्री बने, बिना विधानमंडल के सदस्य के मंत्री बनाए गए। 7 मई 2026 को नई सरकार बनने पर दोबारा मंत्री बने। पहली बार मंत्री बनने के बाद 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीने की अवधि 20 मई 2026 को समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट में दीपक प्रकाश के मंत्री पद को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और बिहार सरकार से पूछा कि बिना एमएलए या एमएलसी रहे दीपक प्रकाश किस अधिकार से मंत्री बने हुए हैं। कोर्ट की टिप्पणी के कुछ ही घंटों बाद बिहार में एक बड़ा सियासी खेला हो गया। बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने शाम के करीब 4:30 बजे विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सर, आपने इस्तीफा दे दिया है? मैंने इस्तीफा दे दिया। सभापति को आपने इस्तीफा दिया और सभापति को इस्तीफा देने का सर क्या कारण? बड़ा लोगों में लगता है कि मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। देवेश कुमार ने तो कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। माना जा रहा है कि देवेश कुमार ने दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के लिए अपनी कुर्सी कुर्बान की। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तय की है। अब देखना होगा कि दीपक प्रकाश कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले शपथ लेते हैं या इस सियासी पिक्चर में कोई और प्लॉट ट्विस्ट आता है। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे। सम्राट चौधरी से मुलाकात कर दीपक प्रकाश के नामांकन पर बातचीत की। दीपक प्रकाश जल्द ही एमएलसी के लिए नामांकन कर सकते हैं। देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद एमएलसी के लिए सीट खाली हो गई है। तो अब देवेश कुमार के सीट के लिए नामांकन होगा और अब ये माना जा रहा है कि दीपक प्रकाश बहुत जल्द नामांकन करेंगे। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश से जुड़े मामले पर बयान दिया और कहा कि इस मामले पर बिहार सरकार जवाब देगी और उन्हें इस पर कुछ नहीं कहना है। बिहार सरकार जवाब देगी, बिहार सरकार जवाब देगी, इसमें हमको क्या करना है? ना एमएलसी है ना एमएलए। अरे भैया ठीक है, वो सब दिन से मालूम है, कोई नई बात थोड़ी है, पहले से मालूम है।